तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं जीपी। यह इंटर में नया है। इससे पिछला चैप्टर जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह 10th में भी था, लेकिन यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में नहीं था, इंटर में बिल्कुल ये नया है। तो क्या है गुणोत्तर श्रेणी समझिए। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग दिया जाए तो समान संख्या प्राप्त हो। मतलब क्या, पहला पद a1, a2, a3, a4, a5 इस तरह से जाएगा। इट मीन्स क्या, a2 बटा a1 कीजिए तो 4 बटा 2, 2 से 4 कटा। इसी तरह करो, a3 में a2 से भाग करिए, मतलब क्या हो जाएगा। आगे इसी तरह से a4 से a3 में तो 16 बटा 8 कितना रहा है। आगे भी यही 2 2 ही आते जाए, माने प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग देने पर संख्या वही रहे तो संख्याओं की यह सूची कहलाएगी गुणोत्तर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये जो संख्या अनुपात आ रहा, अनुपात का मान दोनों का सब जगह 2 2 जो आया, यह कहलाता है सार्व अंतर। सॉरी, सार्व अंतर नहीं, सार्व अंतर एपी में कहलाता था, इसमें हम उसको कहते हैं सार्व अनुपात। क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन रेशियो, और इसको डिनोट किया जाता है आर से। किससे, आर से। समझ में आई बात। अब इसमें जैसे ही पद बढ़ते जा रहा है तो मान लो कि हमको एनमा पद निकालना है। एपी में आप जानते हैं एनमा पद क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एपी का क्या हो जाएगा, तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1, यह होगा इसका एनमा पद। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक जीपी है, इसका 64 कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 छठा पद। तो छठा पद देखिए इस एपी का आ रहा है कि नहीं, 64 इस फार्मूला से। तो a6 बराबर a का मान गुने r का मान 2, सब जगह 2 ही 2 आ रहा है, का पावर n का मान माइनस, इट मीन्स 2 गुने 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 32 होगा। आप 32 गुने 2 देखो 64 आ गया। तो ये रहा इसका फार्मूला एनमा पद निकालने का किसी जीपी में। किसमें, जीपी में। उसी तरह से n पदों का योगफल निकालना हो, जैसे एपी में हम निकाले थे n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या उसी को बोले थे n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ Sn का फार्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r का पावर n बटा 1 माइनस r। या इसी को एक और फार्मूला से हम डिनोट कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यही हो जाता है a इंटू r का पावर n माइनस 1 अब बटा में क्या, दोनों बात बराबर है, बस माइनस 1 कॉमन इसमें से ले लिए तो ये आ गया, हो गया। इस फार्मूला के आधार पर n पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें भी सेट करके पता लगाया सकता है कि ये फार्मूला के आधार पर हम n पदों के योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही है गुणोत्तर श्रेणी में मेनली ये सब टर्म जो मैंने आपको बताया बेसिक रूप से। प्रश्नावली 7 कितना है, 9.3 के लिए हो गया। यहाँ दोनों फार्मूला जो है इसमें यदि r का मान 1 से कम हो तो प्रायः इस फार्मूला का यूज होगा,
और यदि r का मान 1 से ज़्यादा हो तो प्रायः इस फार्मूला का यूज होता है। ऐसे आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली पॉजिटिव में लाने के लिए r का मान यदि 1 से ज़्यादा हो तो इसका यूज करते हैं, r का मान यदि 1 से कम हो तो इसका यूज करते हैं। हो गया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट में आंसर वही आएगा, लेकिन जनरली वैसा ही यूज किया जाता है।